हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने सेशन का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मिस्टर अभिषेक मुझसे कुछ न्यू क्वेश्चन पूछेंगे सेक्शन 8 कंपनी के रिगार्डिंग, जिनकी आज हम अपना डिबेट सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था सेक्शन 8 का, आफ्टर सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन कौन कौन से रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए जिससे हमें बेनिफिट हो। देखिए, सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के बाद बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हैं जिससे कंपनी को बेनिफिट होंगे, लेकिन मेनली मैं कुछ रजिस्ट्रेशन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन, जो लेना सेक्शन 8 कंपनी को मैंडेटरी है। यानी किसी भी एनजीओ को या ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, उनको एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी इसलिए है कि एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन कराएंगे नहीं जब तक आप, तब तक तो आपका सबसे पहले कंपनी का करंट अकाउंट नहीं खुलेगा, पहला। उसके अलावा एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी सेक्शन 8 कंपनी से एनजीओ में कन्वर्जन होता है। उसके अंदर जब आप एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी, गवर्नमेंट की ग्रांट्स होंगी, वो आपको वहां पे अवेलेबल होंगी, जिससे आप उनका ले पाओगे। अब उनका आपका जो एनजीओ होगा उसके लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, वो आपका एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन होने के बाद पता चलेगा। वहां पे बहुत सारे स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए पहला रजिस्ट्रेशन तो आपको एनजीओ दर्पण का कराना है। ठीक है। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हमारी एनजीओ बन गई, ठीक है, दर्पण से हमारी एनजीओ में कन्वर्ट हो गई, फिर क्या होता है, हम डोनेशन वगैरह लेते हैं तो कितना अमाउंट डोनेशन हम ले सकते हैं जो हमारा एग्जेम्प्टेड हो। अगर उस अमाउंट से ऊपर लेंगे तो क्या क्या रजिस्ट्रेशन है जिससे हमारे टैक्स में बचे। मतलब देखिए, एग्जम्प्टेड वाली बात तो यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जब आप डोनेशन, आप सेक्शन 8 कंपनी बना लेते हो, आपका एनजीओ बन जाता है, तो दो इनकम टैक्स के फॉर्म भरना मैंडेटरी होते हैं। एक होता है 12A का रजिस्ट्रेशन, एक होता है 80G का रजिस्ट्रेशन। इनको आप फर्स्ट टाइम जब आप लोगे तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलते हैं 3 साल के लिए। इन रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, 12A का अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो आपकी जो सेक्शन 8 कंपनी है, यानी आपका जो एनजीओ है, वो टैक्स की एग्जम्पशन ले लेता है। यानी उस पे अगर इनकम प्रॉफिट आ रहा है तो वहां पे जो टैक्स देना होता है, जो अदर नॉर्मल कंपनीज को देना होता है, उससे वो बाहर हो जाता है, उनको टैक्स नहीं देना है। और 80G के रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट ये होता है कि जैसे मैं आपको डोनेशन दे रहा हूँ, तो मैं आपको जितना डोनेशन का पार्ट अमाउंट दे रहा हूँ, उससे मेरा 50% पार्ट होता है वो डिडक्ट हो जाता है जब मैं अपना पर्सनल आईटीआर करूंगा। तो इसलिए ये दो इनकम टैक्स के फॉर्म भरना, 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन लेना बहुत मैंडेटरी होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये था कि और कौन सा ऐसा रजिस्ट्रेशन से जो लेने चाहिए आपके सजेशन से। देखिए, सजेशन से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आजकल एक नया रजिस्ट्रेशन आया जिसको बोलते हैं LEI सर्टिफिकेट, यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है, आजकल ज्यादातर स्टार्टअप जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं, सारे स्टार्टअप ऑनलाइन हो गए हैं। तो आपका ऑनलाइन लीगल एंटिटी का स्टार्टअप को चेक करने के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट ने ये नया स्टार्ट करा है। तो ये लेने से आपकी जो एंटिटी है, यानी आपका जो एनजीओ है, आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, उसकी आइडेंटिटी एक बढ़ जाती है। मतलब आपको कोई चेक करेगा तो उसे लगेगा कहाँ इस सेक्शन 8 कंपनी का लीगल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में नंबर है, जिससे इसका अच्छा सूत्र है। और ये इसमें हम डोनेशन दे सकते हैं, इसमें आगे ग्रांट्स भी दे सकते हैं, स्कीम दे सकते हैं। तो बिग कंपनीज जो होती हैं वो ये सब चीजें बहुत देखती हैं, जिससे आपको डोनेशन लेना बहुत इजीली और आसान हो जाता है। और भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है जो सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद आप ले सकते हैं। अगर आपको इन सब से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉल पे हमें मैसेजेस और कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में छोटा सा बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा, जिससे रोजाना के न्यू वीडियो जो भी आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। Bye bye, my friends.